मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती हिमालय प्रवास पर जा रही हैं। उन्होंने बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र के लिए अपनी 5 मांगों की लिस्ट भी सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की है। इसमें उन्होंने धार की भोजशाला में सरस्वती माई की गद्दी पर वापसी, रायसेन के सोमेश्वर मंदिर के पट खोलने की मांग करके बीजेपी को असहज स्थिति में ला दिया है। इसके साथ ही उमा भारती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ही पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमा भारती ने लिखा, हमारी पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है, जिसके आधार पर हमारी पार्टी जनादेश मांगेगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी और भगवान से प्रार्थना भी करती हूं कि हमारी सरकार बने और मेरी और हम सब की अधूरी रह गई आकांक्षाओं को पूरा करे। उमा भारती ने पार्टी के घोषणा पत्र के हिसाब से 5 सुझाव भी दिए हैं। केन बेतवा रिवर लिंक जो लगभग 2017 से शिलान्यास के लिए तैयार हैं। दूसरा, गौ संवर्धन, गौ रक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं। तीसरा है पंचज अभियान, संपूर्णता से नहीं हुआ, टुकड़ों में हुआ है। धार भोजशाला की सरस्वती माई राज्य और केंद्र में हमारी सरकार होते हुए भी अपनी गद्दी पर वापस नहीं लौट सकी है। और एक है रायसेन के सोमेश्वर और विदिशा की विजया देवी के मंदिर के पट नहीं खुल सके, जबकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने मुझे इसका आश्वासन दिया था। उमा भारती ने आगे लिखा, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर हूं कि 2003 से अभी तक 1.5 साल को छोड़कर हमारी सरकार रही है। लोगों के जिन सपनों को पूरा करने के लिए हमने कांग्रेस को 20 साल पहले ध्वस्त किया था, वो सपने कितने पूरे हुए उस पर अभी और आत्मचिंतन मैं भी अभी कुछ दिन हिमालय में बद्री केदार के दर्शन करते समय करूंगी। इसके साथ ही उमा भारती ने बताया कि वो अपने जन्म स्थान ग्राम डूंडा, जिला टीकमगढ़ के लिए निकल जाएंगी। उन्होंने कहा, आज से लेकर कल चतुर्दशी तक, यानी कल जब ये बात कर रही थी, अपने मातृकुल और पितृकुल की कुल देवियों को प्रणाम करते हुए उड़छा राम राजा सरकार को माथा टेक कर हिमालय के लिए निकल जाऊंगी। उमा भारती ने कहा कि अपनी जन्मभूमि 2 दिन के प्रवास पर मैं चुनावी आचार संहिता के सभी नियमों का पालन करूंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए लिखा, इस साल में शिवराज जी ने एक आदर्श शराब नीति लाकर अभिनंदनीय कार्य किया है। इन 3.5 वर्षों के शिवराज जी के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी कार्यों की भी शुरुआत हुई। देखिए, इशारों में बहुत सारी बातें, सदी हुई बातें हैं। पूर्ण रूप से नाराज़गी नहीं है, लेकिन नाराज़ हैं भी, ये बात बहुत स्पष्ट सबको पता है। उमा भारती का अपना एक स्टैंड रहा है, उनका राजनीति करने का एक तरीका रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब वो भगवा पहनकर उतरी थी एक बहुत ही फायर ब्रांड नेता के तौर पर, तो 2 बार से दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको सत्ता से हटाकर उमा भारती जो है मुख्यमंत्री बनी। लेकिन कुछ महीनों बाद ही एक केस के सिलसिले में उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब इसके बाद से उनकी राजनीति बिल्कुल ऐसा लगता है कि पटरी से उतर गई। उमा भारती कड़े बयान देती हैं, स्पष्ट बोलती हैं, बेबाक बोलती हैं, कई बार अपनी पार्टी के लिए परेशानियों का सबब हो जाते हैं उनके बयान। इस बार भी उमा भारती ने जो कुछ कहा है वो बीजेपी को असहज करने वाला है। अगर शिवराज जी कहेंगे तो मैं चुनाव प्रचार करने के लिए आऊंगी। एक समय पर शिवराज बड़े कट्टर समर्थक माने जाते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद से बहुत दूरियां बढ़ती चली गई। उमा भारती को भी केंद्र में मंत्री बनाकर सम्मान देने की कोशिश की गई, बहुत लंबा नहीं चल पाया। अब ऐसा लगता है कि वो विदाउट प्रोफाइल ही दिखाई पड़ती हैं। वो बीजेपी में हैं तो सही, बीजेपी की बहुत ही कद्दावर नेता रही हैं और जितने भी आंदोलन रहे हैं बीजेपी के, हिंदुत्ववादी आंदोलन, उसका एक बड़ा चेहरा रही हैं। तो उमा भारती को खारिज भी नहीं किया जा सकता है बीजेपी में, लेकिन उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना भी बड़ी मुश्किल का प्रश्न लगता है। आपके सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं, और ख़ास तौर पर अगर आप मध्य प्रदेश की सियासत को जानते हैं या उमा भारती की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ नुकसान क्या बीजेपी को उमा भारती के इन स्टैंड से हो सकता है? वो कुछ परेशानी का सबब बन सकती हैं, या आपको लगता है किसी तरह का दबाव है आने वाले दिनों में? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की दौड़, हालांकि वो बहुत दूर की कौड़ी है उनके लिए, लेकिन आपको लगता है एक नई दौड़ यहाँ पर शुरू हुई है? अपनी राय ज़रूर रखें।